पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के कई शहरों में भारी बवाल हो रहा है। तहरीके लब्बैक पर पाकिस्तानी फौज ने फायरिंग की है। इजराइल के खिलाफ ये टीएलपी का प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों पर सेना ने फायरिंग की है। पाकिस्तान में जगह जगह गोलीबारी हो रही है, आगजनी हो रही है। पाकिस्तानी सेना पर वाहनों से कुचलने का आरोप टीएलपी के प्रदर्शनकारी लगा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों और पाकिस्तानी सेना में हिंसक झड़प की तस्वीरें कई शहरों से सामने आ रही है। अत्याधुनिक हथियारों से गोलीबारी करने का आरोप भी लग रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, पाकिस्तान के अलग अलग शहरों की तस्वीरें चल रही है, जहां पर तहरीके लब्बैक और पाकिस्तानी फौज आमने सामने। करंट सिचुएशन ये है इस टाइम की है। और कई जगहों पर पाकिस्तानी फौज की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। पाकिस्तानी फौज अंधाधुंध फायरिंग कर रही है, जिसमें कई प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबरें भी आ रही हैं। ये हाल है, ये जज्बात है। इस हालात में भी जख्मी होने के बावजूद भी भागा नहीं है। ये हाल है, ये जज्बात है। इस हालात में गोलियां चलाई गई हैं, कई प्रदर्शनकारियों की जान चली गई है और इस वजह से वहां पर हिंसा ज्यादा भड़क गई है। और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ इस वक्त टीएलपी का प्रदर्शन चल रहा है। पाकिस्तान के एक नहीं बल्कि कई शहरों में। इस्लामाबाद में अमेरिकी एम्बेसी के सामने विरोध प्रदर्शन की मांग को लेकर शुरू हुआ यह बवाल अब पूरे शहर में फैल गया है। लाहौर, कराची, कई जगहों पर ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। और इस वक्त पाकिस्तान में शहबाज सरकार घिरी हुई है और पाकिस्तानी फौज को समझ में नहीं आ रहा कि अब आगे क्या किया जाए। तो सेना की फायरिंग में घायल हुए साद रिजवी, यह भी बड़ी खबर है। टीएलपी के अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं साद रिजवी, इनको गोली लगी है। जख्मी होने से पहले साद ने प्रदर्शनकारियों से अपील की थी, समर्थकों से वापस जाने की अपील की थी। टीएलपी के अध्यक्ष साद रिजवी को गोली लगी है, वही लीड कर रहे थे इस प्रोटेस्ट को। तस्वीर देखिए, साद रिजवी जो कि इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, उनको गोली लगी है। ये देखिए, भीड़ के बीच में साद रिजवी आपको नजर आ रहे होंगे। इस फायरिंग में वो घायल हो गए हैं और उन्होंने अपने समर्थकों से अपील की है कि हम गोली नहीं चला सकते। वो कह रहे हैं समर्थकों से कि वापस जाओ। और ये पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में इस वक्त क्या मंजर है आप देखिए, चाहे वो कराची हो, लाहौर हो, मुरिदके हो, मुल्तान हो, इस्लामाबाद हो और पाकपट्टन इलाका हो। यहां देखिए सड़कों पर टीएलपी का ये प्रोटेस्ट प्रदर्शन और पाकिस्तानी सेना के द्वारा वहां पर किया जा रहा कत्लेआम। और इतना ही नहीं, जो इस्लामाबाद में एक आईजी ने यहां तक कहा वहां पर कि बहुत अच्छा, बल्कि पीठ ठोक करके शाबाशी वहां पर दी गई है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुका है। रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड कर्नल तेज तिक्कू सर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पाकिस्तान से 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा कासिम जी जो कि पाकिस्तान से हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सैयद सज्जाद अली जी हैं और हैदर हयात जी हैं जो पाक डिफेंस जर्नलिस्ट हैं। मैं सबसे पहले के सिन्हा सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, इस वक्त पाकिस्तान कई मोर्चों पर घिरा हुआ नजर आ रहा है। आपको लग रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त सबसे मुश्किल हालात में है? जय हिंद प्रत्यूष। पाकिस्तान का ये आप जवाब दीजिए जी। 1947 के बाद ऐसा गृह युद्ध आपने कभी नहीं पाकिस्तान के अंदर देखा था। एक गृह युद्ध आपने ईस्ट पाकिस्तान में देखा था, उसका क्या हाल हुआ था सबको पता है। 1971 में वहां गृह युद्ध था, सेम गृह युद्ध, और उससे भी भयानक है। यदि आप देखें, पंजाब एक ऐसा प्रांत था, शायद ये सोचते थे कि वहां कुछ नहीं होगा, मगर तहरीके लब्बैक, और आपने देखा रिजवी वो खुद घायल हैं। आपने कभी सोचा होगा कि इस तरह की पस मंजर आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर से? पाकिस्तान जल रहा है अंदर ही अंदर और टूट रहा है, डेली टूटता है। और ये केवल आप तो थक गए होंगे बलूचिस्तान को कवर करते करते, आप थक गए होंगे खैबर पख्तूनख्वा को, पीओ को, आप सिंध को, अब आप पंजाब के जितने प्रांत आपने गिला दिए नाम पूरे, इस्लामाबाद, लाहौर, इवन कराची का नाम ले लिया, उस सिंध का इलाका। तो देखिए आप मुल्तान, आप जितना, और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी फौज वहां पर कत्लेआम पर उतर आई है सर।